जो उनकी बयान है उस बयान को मेरे से क्यों बुलवाना चाहते हैं? हाँ, गठबंधन को उन्होंने बोला, किसी के बारे में बोला हो, उनका जो है वो लोजपा आर का अपना बयान है, उनके वो प्रतिनिधि हैं सांसद के। सांसद को क्या क्या बोला गया ये तो आप नहीं बता रहे हैं कि कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। और एक जाति सूचक आदाब, इस वक्त हम आपको गोगरी भगवान हाई स्कूल से दिखा रहे हैं, जहाँ पर कि आज एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन थी, जिसमें कि सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे हैं पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद जी के पुत्र सुनील कुशवाहा जी। तो हम उनसे बात करेंगे कि आज का जो कार्यक्रम था इसका खास क्या उद्देश्य? खास उद्देश्य था कि हमारे जो 5 दल हैं एनडीए के, उनको एक बैठक करना था, उसमें एक विधानसभा रह गया था जी। ठीक है, 4 विधानसभा सीट हमारे खगड़िया में, तो 3 का सम्मेलन हो चुका है और बहुत ही शानदार रहा था। यहाँ किसी कारणवश 10 तारीख को सम्मेलन स्थगित हो गया था, उसके वजह से आज इसको आहूत किया गया। आहूत किया गया तो हम लोग कम समय रहते हुए 2 दिन बताया गया हमें कि 2 दिन के अंदर प्रोग्राम होना है। आप 2 दिन का ही तैयारी देख रहे हैं और इतने लोग जो आए हैं वो 2 दिन की व्यवस्था है सर। बिल्कुल। हाँ, क्या लग रहा है आपकी क्या तैयारी है? आप पूरे समर्थकों के साथ? हम देखिए पूरे समर्थक नहीं, ये लोग ये हम इनके लिए काम करते हैं, ये समर्थन दे रहे हैं हमें, ये समर्थन दे रहे हैं हमें। हम समर्थक क्या होंगे? हम तो सिंपल अकेले आदमी हैं, किसी की जरूरत पड़ती है उसके आगे हम काम में लग जाते हैं। लेकिन मंच पर नहीं दिखे जो वर्तमान विधायक है संजीव। वो तो उनकी बात है भाई, उनकी बात तो वो बता पाएंगे, हम तो बता ही नहीं पाएंगे। हम हैं, जितने प्रोग्राम होता है सब में मौजूद रहते हैं और पार्टी के लिए तन मन से काम करते हैं। लेकिन पवन जायसवाल जो सांसद प्रतिनिधि है, उनका एकदम आक्रोशित बयान था कि जो एनडीए के साथ छल किया उसका बदला इसी चुनाव में लिया जाए। देखिए उनकी बयान है, उस बयान को मेरे से क्यों बुलवाना चाहते हैं? हाँ, गठबंधन को उन्होंने बोला, किसी के बारे में बोला हो, उनका जो है वो लोजपा आर का अपना बयान है, उनके वो प्रतिनिधि हैं सांसद के। सांसद को क्या क्या बोला गया ये तो आप नहीं बता रहे हैं कि कितनी भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई और एक जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया गया। ये होता है कभी क्या? ये तो होता नहीं है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबका हक है, बराबर है। और ये नहीं कि आपने गाली दे दी, आप बन गए हैं और आपके पास ताकत आ गई है, आप किसी को कुछ भी समझ जाओ। एमपी जो होता है एक प्रतिनिधि होता है और उसका एक सम्मान होना चाहिए। लेकिन कह रहे कि अभी भी जो है संजीव कुमार जी का काफ़ी प्रवाह है, दहशत भी है, डर भी है। कोई अब डर हट गया है, वो पहले था डर, जब तक वो पार्टी में था और जब से चुनाव का तक्कर था, ये भी चुनाव आ गया है, अब वो कोई डर नहीं किसी के पास। सब भय मुक्त होके वोटिंग करेगा, चुनाव में भाग लेगा और जो रिजल्ट आएगा अप्रत्याशित आएगा। आपको ये चक्कर देखिए, खगड़िया में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 519 करोड़ का जो तोहफा दिया है खगड़िया वासियों के लिए, उन्होंने एक एक योजना का बिलदौर पनसलवा में बताने का काम किया। और आपके सामने में जो तस्वीर में दिख रहे हैं सुनील महतो जी, सुनील कुमार सिंह जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री सुनील कुमार नाम जी हो गया सुनील कुमार सिंह, जो सुनील कुशवाहा भी कह सकते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये पूर्व मुख्यमंत्री सतीश बाबू के पुत्र हैं और जदयू में अभी सक्रिय नेता हैं। तो कहने का अर्थ ये भी है कि इनके घर पर भी मुख्यमंत्री जी गए। तो क्या उस दिन संदेश? मुख्यमंत्री जी घर पे आए थे और बड़े खुशी से उनका माल्यार्पण किया। जो हम चाहते थे एक मुख्यमंत्री का स्वागत एक प्रेजेंट मुख्यमंत्री करें, वो हमारी सपना वहाँ पूरी हो गई। वो आए, उनका माल्यार्पण किया और मेरे परिवार से मिले। हमने बोला घर भी चलिए, उनके पास समय की कमी थी, इस वजह से नहीं आ पाए, कभी मौका मिलेगा फिर आएंगे। ये तो होता ही है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा समय है। हम अपना संदेश क्या दे रहे हैं? मैं संदेश देना चाहता हूँ, कोई डरे नहीं, जो परबत्ता की जनता है वो डरे नहीं, भय मुक्त होकर अपना नेता चुने, किसी को चुने, मुझे चुने या किसी और को चुने, सच्चे आदमी को चुने जो कि समाज के लिए काम करे, परबत्ता की जनता के लिए काम करे। ये मैं देना चाहता हूँ। जी, तो चलिए आम लोगों से और बात करेंगे। क्या कहेंगे सुनील सिंह? इस बार भयमुक्त परबत्ता होगा और सुनील कुमार के साथ पूरा जनसभा जितने आप देख रहे हैं सब एक साथ होकर एक ताल में चलेगा। सब जनता का एक ही अधिकार है, एक ही हक है, एक ही नाम है, सुनील कुमार। बस जदयू से उम्मीदवार आप देख सकते हैं, जहां भी कोई भी जनसभा मेन जनसभा लगती है वहां किसी का प्रेजेंट विधायक का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। इन्वॉल्वमेंट होता है तो बस एक सुनील कुमार का। तो सुनील कुमार परबत्ता विधानसभा में जो भी खड़ा होगा पहला नाम सुनील कुमार जी का होगा, तभी कोई और आगे होगा। जी, तो क्या करे थे सर? मैं बीच में कहना चाह रहा था कि ये पिछले 1.5 साल से किसी भी सम्मेलन में विधायक होते हुए जदयू के वो सम्मिलित नहीं हो रहे थे। इससे पता चला वो दूर हो रहे हैं या दूर हो गए? दूर हो गया, आपको समझ यही समझने की बात है, सबको समझना चाहिए। हाँ, तो ये वो प्रोग्राम नहीं हो पाता था, उस समय डर था। लेकिन मैं आया, उसके बाद मैंने प्रोग्राम कराया, परबत्ता में कराया, गोगरी में करवाया, दोनों प्रोग्राम मैंने करवाया। भाई उनको बोला कि आप साथ दीजिए, यहाँ डरे हुए हैं लोग, ठीक है हम रहते हैं साथ में। तो हुआ प्रोग्राम हमारा बड़ी अच्छी तरह से हुआ, तब से आज तक हो ही रहा है।
चलिए, तो देखिए हालांकि उनका जो एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो 99% जैसा कि संदेश है कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहे हैं संजीव कुमार जी, और हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो हम आपको अपडेट करने का प्रयास करेंगे। और ऐसा तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है सुनील सिंह के ही समर्थक हैं, सुनील सिंह के लोग हैं और कोई अपरिचित लोग नहीं हैं। मैंने जैसे तस्वीर में बताया कि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सतीश बाबू, जो काफ़ी चर्चित रहे, 24 घंटे के लिए रहते हैं ना, 6 दिन के लिए। आपके 5 दिन 28 जनवरी 1968 से लेके 1 फरवरी 1968, 5 दिन। 5 दिन। और 5वें दिन में क्या था कि बिनेश्वर प्रसाद मंडल जी को उनको बनाना था मुख्यमंत्री, क्योंकि उन्होंने उनको बनाया था पहले ईमानदारी देख के कि ये लड़का ऐसा है कि मेरे लिए सीट छोड़ देगा। जीतनानंद मांझी जी का आपको केस याद है, मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, कितना टाइम ले लिया उन्होंने। उनको कहीं से खबर मिला कि बीपी मंडल जी को ये शंका है कि आप मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, समझे। उन्होंने क्या कि अगले दिन मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया और उनको बोला कि आप मेंबर बनिए, एमएलसी बनिए, और फिर उनको वोट दिलाया गया। तो ये है कहानी उनकी। अगर त्याग की बात है तो त्याग उस समय किया था, नहीं तो दूसरे बन गए होते तो त्याग नहीं करते, वो रहते, अरे यार हम बन गए, रहो जितने दिन रहना रहो। इंदिरा गांधी का सपोर्ट था, पीछे से बैक सपोर्ट था इंदिरा गांधी का, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर थी उस समय। उन्होंने बोला कि रहो, सीट मत छोड़ो। बोला मैडम मैंने उनको वचन दिया हुआ है, वो तोड़ूंगा नहीं, वो उनको दिया है तो मैं नहीं रहूँगा, उनको बनाऊँगा, चाहे मुझे कुछ मंत्री बनाए ना बनाए, कर दिया उन्होंने। तो देखिए हालांकि कहने को बहुत बातें हैं, लेकिन फिर आपको आगे अपडेट देंगे। और जैसा कि फुल तैयारी के साथ जो है प्रवक्ता 151 से चुनाव लड़ने की तैयारी है और अच्छे एक छवि के रूप में उभरता हुआ सुनील सिंह का जैसा कि मैसेज है। तो यहाँ पे तमाम लोग मौजूद, तो देखते रहिए भारत के बाद। अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, चैनल को। बैठे हुए थे हाँ, और ऐसे ही थे, उन्होंने बोला कि यहाँ प्रोग्राम है, लुंगी गंजी पहन के चले आए हैं साथ में। आपके समर्थक, आपको चाहने मेरे चाहने वाले, उनके भी चाहने वाले। कर्पूरी ठाकुर जी का जो उन्होंने किया हुआ है, वो कहते नहीं हम तो जाएंगे, नीतीश कुमार जी का प्रोग्राम है, वो आ गए यहाँ पे ऐसे ही लुंगी और गंजी में आ गए। लेकिन कर्पूरी जी का सोच तो बहुत बिल्कुल उसी का अनुसरण करने की कोशिश कर रहे हैं माननीय नीतीश जी। वो तो सोच बिल्कुल अलग थी, लेकिन नीतीश जी उसी का कोशिश कर रहे हैं। जाति धर्म को इज्जत करते। मैं उनके साथ बैठ के खाना भी खाया, मुझे पता है कि क्या चीज़ है वो। लेकिन आज एक मंच पर पहली बार एक बीजेपी का नेता हैं जिन्होंने कहा कि मैं मुसलमान से भी कहना चाहता हूं कि आपके ऊपर भी बड़ी दायित्व है, हमसे ज़्यादा कहीं न कहीं दायित्व है, इसलिए आप 3.5 गज ज़मीन के अंदर मेरे देश में इस तरह से बोले। हालांकि वो अच्छा बयान था कि सभी लोगों को जिम्मेदारी उठानी चाहिए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबका बयान अलग अलग टाइप का होता है। उनका बयान था, वो चाहते थे कि भाई मुसलमान हमारे साथ हो। आपको मुसलमानों की संख्या दिखी होगी यहाँ पे। मेरे यहाँ सतीश नगर में जो मेरे पूज्य पिताजी का जो अभी हुआ था, मूर्ति का अनावरण हुआ था, उसमें मुसलमान की संख्या भी बहुत थी, बहुत थी। तो नीतीश कुमार जी के साथ जब गठबंधन है बीजेपी का, उनको कोई गुरेज नहीं है, मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। वो नीतीश जी के साथ दिखते हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीजेपी जो कार्यक्रम उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा एनडीए का था, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर पढ़े लिखे जितने भी मुसलमान हैं आज के डेट में, जो पढ़े लिखे मुसलमान हैं, वो उनका विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए बहुत किया है। हाँ, बहुत के लिए किया उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों के लिए भी बहुत किया है, जैसा नीतीश कुमार जी ने किया।